वेलकम टू एमबी एकेडमी। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम यूजर को 3 ऑप्शंस देंगे। 1 एंटर करने से यूजर को रजिस्टर करेंगे, 2 एंटर करने से पेज में लॉगिन हो सकेंगे और 3 एंटर करने से प्रोग्राम से एग्जिट कर सकेंगे। तो चलते हैं, इसके लिए डेव C++ टूल को यूज कर लेते हैं और इस प्रोग्राम में हम फाइल हैंडलिंग को भी कवर करें। डेव C++ मैंने यहाँ पे ओपन करने के बाद कुछ जरूरी हेडर फाइल इंक्लूड की हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है IOStream इनपुट आउटपुट के लिए, fstream फाइल हैंडलिंग के लिए, windows.h एंड sstream मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम। इन दोनों के रिलेटेड जब कोई मैं फंक्शन या बिल्ट इन मेथड यूज करूंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेमस्पेस std। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ, तो ये होगी हमारी क्लास और क्लास का नेम मैं रख लेता हूँ लॉगिन, ठीक है। ये लॉगिन ही ठीक है, आप कुछ भी रिलेटेड नेम होना चाहिए वो आप रख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्राइवेट। ये हमारे प्राइवेट में आ जाएंगे कुछ मेंबर वेरिएबल्स। स्ट्रिंग टाइप में ले लूंगा, एक मैं ले लेता हूँ यूजर आईडी, ये लॉगिन आईडी, ठीक है, लॉगिन आईडी। और इसके बाद सेकंड में ले लेता हूँ पासवर्ड। ये 2 वेरिएबल हमें जरूरत होंगे। तो इसके बाद चलते हैं पब्लिक में। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ पब्लिक और यहाँ पे कॉलन, इससे नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो उसका नेम सेम होता है जो कि हमारी क्लास का नेम होता है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, इसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना होगा। तो इसके बाद यहाँ पे अब ये जो हमारे प्राइवेट मेंबर वेरिएबल हैं इनको हमने इनिशियलाइज कर लेना है। तो अभी के लिए हम इनको नल रखेंगे क्योंकि हमारे पास इस टाइम तक कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू भी नहीं इंसर्ट करनी, हमने आगे जाके यूजर से वैल्यूज गेट करनी है और वो इनको असाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉगिन हो गया, सॉरी लॉगिन आईडी है, ठीक है, ये ख्याल रखना है आपने। और इसके बाद इसको हमने नल रखा और इसी तरह हम यहाँ पे पासवर्ड को इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये हमारा पासवर्ड है और इसको भी हम नल रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जो पैरेंथेसिस हैं वो आ जाएंगी, सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस है, पैरेंथेसिस नहीं है ये, तो ये इसके कर्ली ब्रेसेस आ गई। और इससे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास जिनको हम सेटर एंड गेटर फंक्शंस कहते हैं। ये यहाँ पे हम डिक्लेयर एंड डिफाइन करेंगे। तो ये एक्चुअली मेंबर फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करते हुए हम इन प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, मतलब इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इसके बाद इनकी वैल्यूज को गेट करके हम प्रोग्राम में किसी भी जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनको हमने प्राइवेट रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं यहाँ पे पहले सेटर फंक्शन बना लेता हूँ, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है। आप वॉइड ना भी यहाँ पे एंटर करें, टाइप ना करें तो भी एरर कोई नहीं होगा, ठीक है। वॉइड का मतलब है कि ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करते। तो इसका आप नेम ले लेते हैं सेट आईडी, ठीक है, ये नेम हो जाएगा फंक्शन का। यहाँ पे हमने आर्गुमेंट अब देना है, स्ट्रिंग टाइप ले लेंगे। यहाँ पे ये हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट है, आईडी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने ये जो लॉगिन आईडी का हमारा प्राइवेट वेरिएबल था इसको असाइन कर देंगे आईडी। तो ये आईडी में आगे जाके हम आईडी हो गई, ये तो फॉर्मल हमारी है ना आर्गुमेंट, इसकी जगह हम यूजर आईडी भी यूज कर सकते हैं आगे चल के, ये जो भी करेंगे तो उनमें जो भी वैल्यू यूजर से गेट करेंगे वो इसको असाइन होगी, समझ गए आप। तो इसी तरह ये हमने लॉगिन जो आईडी का वेरिएबल था इसको इनिशियलाइज कर लिए है। अब इसी तरह हम कर लेते हैं पासवर्ड, सेट पासवर्ड, इसमें लेंगे स्ट्रिंग टाइप pw ले लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड। और इसकी बॉडी के अंदर आके पासवर्ड को अब हमने वैल्यू असाइन कर देनी है पासवर्ड और इसको असाइन कर देंगे pw। तो जो भी यूजर से आगे जाके वैल्यू गेट करेंगे इस फंक्शन के थ्रू हमारे इन प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को असाइन हो जाएंगी। तो चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब अगर हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को कहीं पे यूज करना हो, तो क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, इनको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी हमें फंक्शन की जरूरत होगी। तो ये मेंबर वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से हम इनकी वैल्यूज को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। पहले तो अब हमें इनकी रिटर्न टाइप
डिफाइन करनी होगी, क्योंकि ये फंक्शन हमें वैल्यूज रिटर्न करेंगे तो वो वैल्यूज की टाइप क्या होगी, वही टाइप फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज भी स्ट्रिंग टाइप है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ गेट आईडी, और इसमें आर्गुमेंट हमने कोई भी नहीं देना, और ये फंक्शन क्या करेगा, सॉरी ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न लॉगिन आईडी। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न होगी और उसको हम यूज कर पाएंगे किसी भी जगह प्रोग्राम के अंदर। तो सेकंड भी ये है स्ट्रिंग टाइप, अगर उसमें वेरिएबल ये जो पासवर्ड है ये वेरिएबल अगर होता इंटीजर्स में तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने इंट डिफाइन करनी थी। सही है, तो यहाँ पे क्योंकि इसकी टाइप स्ट्रिंग है इसलिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होगी, गेट पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड के नाम से हमने कर लिया, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा पासवर्ड। ठीक है, ये जो भी पासवर्ड की वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। यहाँ पे ये क्लास हमारी क्लोज हो जाती है और मतलब कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हम मेन फंक्शन में, तो ये हमारा मेन का फंक्शन और ये इसकी बॉडी में आ गया। अब हमने लॉगिन क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेना, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लॉगिन डॉट यूजर या लॉग कर लेता हूँ। ठीक है, आप लॉगिन यूजर कर सकते हैं, मतलब लॉगिन क्लास के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो आप यूजर बना सकते हैं, लॉग बना सकते हैं, एल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर लेता हूँ, हमने यूजर को कुछ ऑप्शंस देने हैं, तो मैं चाहूंगा कि जब तक यूजर वो ऑप्शंस यूज करना चाहे तब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहे। ठीक है, उसके लिए हमें वाइल लूप यूज करनी होगी, तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप यूज कर ली, इसकी बॉडी में आ गया। अब इसको डिटर्मिनेट करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत होगी, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल बूलियन टाइप एग्जिट और इसको हम कर देते हैं फॉल्स, ये अभी के लिए फॉल्स है। तो यहाँ पे वॉइल में आके हम करेंगे वॉइल नॉट एग्जिट, कि जब तक ये हमारा ये जो एग्जिट है ये ट्रू नहीं होता तब तक ये वाइल लूप चलती रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन हमने सेट कर दी, इसको हैंडल भी जाके इसी वाइल लूप के अंदर हम कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम क्लियर स्क्रीन ये इसलिए हम यूज करते हैं ताकि प्रीवियस आउटपुट हमारा हाइड हो। तो यही वाइल लूप है हमारी, इसकी इटरेशन अगर मल्टीपल इटरेशन होती हैं तो जो पहले वाली जितनी इटरेशंस हैं उनका आउटपुट हाइड हो जाएगा, और ये जो हमारी करंट इटरेशन होगी इसका आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा। तो इसका हम टाइम सेट करेंगे कि ये डिस्प्ले जो करंट डिस्प्ले है ये कितने टाइम के लिए डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं कर देता हूँ 3 सेकेंड, मतलब 3000 मिली सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये 3 सेकेंड के लिए जो भी करंट इटरेशन वाइल लूप की जो करंट इटरेशन है उसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले रहेगा 3 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे आप इसके अंदर चलते हैं, इनके सेंटर में आके अब हमने क्या करना है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लेना है, मैं वैल के नाम से ले लेता हूँ। तो अब हमने पहले यूजर को वेलकम कर लेना है, तो जो भी हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर, इसके बाद हमने यूजर को कुछ ऑप्शंस देने हैं, तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, वो बहुत ईजी होगा आपके लिए समझना। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिस्प्ले की एक वेलकम टू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी, इसके बाद मैंने स्टार्स कैरेक्टर को यूज करते हुए बॉर्डर ड्रॉ किया। ठीक है, और इसके बाद हमने ऑप्शन दिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आई होप ये आपको पता होगा \t, अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा एक कैरेक्टर होता है जिसको यूज करते हुए हम एक टैब का स्पेस ले सकते हैं, लेते हैं बल्कि। तो यहाँ पे ये मैंने \t यूज किया, ये हमें आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा, इसकी जगह हमें एक टैब का स्पेस मिलेगा। वो हम इसलिए लेते हैं ताकि जो आउटपुट हो वो बिल्कुल स्क्रीन के कॉर्नर में ना डिस्प्ले हो। ठीक है, तो एक टैब का गैप हो, मतलब जो बिल्कुल कॉर्नर है उससे एक टैब आगे जाके हमें आउटपुट या ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये डिस्प्ले हो। सही है, तो ये सब पे मैंने यूज किया हुआ है तकरीबन, अगर किसी जगह भूल गया हूं तो आपने कर लेना है, ना करना चाहे तो भी एरर वगैरह कोई नहीं होगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए हैं यूजर को, 1 के साथ रजिस्टर करेंगे यूजर को, 2 एंटर करने से यहाँ पे मैं डॉट ले लेता हूँ, 1 फॉर रजिस्टर, और 2 एंटर करने से आप पेज में लॉगिन होना चाहते हैं, और इसके बाद 3 एंटर करने से आप प्रोग्राम से एग्जिट कर सकेंगे। और इसी तरह हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी, एंटर चॉइस
कि यूजर से हमने चॉइस गेट कर दी है ना, तो हम यूजर से कह रहे हैं कि यहाँ पे आप अपनी जो भी चॉइस एंटर करना चाहते हैं वो करें 1 2 या 3 में से, इनमें से एक चॉइस को एंटर करनी ही होगी। तो यहाँ पे सी इनको यूज करते हुए हमने वैल्यू गेट कर लेनी है, मतलब इनपुट यूजर से गेट कर लेनी है, और जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो इस वैल के वेरिएबल में हम ले लेंगे, और इसके बाद इसको हम हैंडल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इफ वैल, सॉरी ये वैल इसके अंदर होगा, इफ वैल इज इक्वल टू 1, कि अगर यूजर 1 एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो भी हमारा यूजर है उसको हमने रजिस्टर करना है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन का मैं नेम रख लेता हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये मैंने नेम रख लिया, ये हमारी यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गई और ये हो गई इसकी बॉडी। अब यहाँ पे हमने आके एक आर्गुमेंट देना है, उसमें हमने लेना है ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे और इसके बाद आप इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेना है, ताकि इस फंक्शन की जब डिस्प्ले हो रहा हो इसकी कोई भी आउटपुट, तो बाकी जितनी पहले वाली आउटपुट है वो हाइड हो जानी चाहिए। तो इसके लिए डिस्प्ले टाइम भी हम सेट करेंगे, मैं कर लेता हूँ 3 सेकेंड। ठीक है, या मैं यहाँ पे चले 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज करना है, ये सेमीकोलन हो गया। अब इनके सेंटर में आ जाते हैं। इससे नेक्स्ट हमने यहाँ पे यूजर से मतलब जिसको रजिस्टर कर रहे हैं उसका हमने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड गेट कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक होगी हमारी आईडी, सेकंड होगी हमारा पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है सी आउट को यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टैब का गैप ले लेता हूँ, तो यहाँ पे करेंगे एंटर लॉगिन आईडी। ठीक है, ये लॉगिन आईडी हमने यूजर से गेट कर लेनी है, और इसके बाद यहाँ पे मैं कॉलम भी ले लेता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन से इनको यूज करते हुए हमने आईडी गेट कर लेनी है। तो यूजर से जो हमने लॉगिन आईडी गेट की है इसको हमने एक फाइल के अंदर पहले हमने इसको जो मेंबर वेरिएबल्स थे उनको वो वैल्यू असाइन कर देनी। तो वो कैसे करेंगे हम, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उन प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, तो उनको वैल्यू असाइन करने के लिए हमने जो सेटर फंक्शन क्रिएट किए थे, डिफाइन किए थे, वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, log डॉट सेट आईडी। ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नेम था, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, और जो यूजर से आईडी के वेरिएबल में वैल्यू गेट की इस वेरिएबल में वो हमने यहाँ पे असाइन कर दी। ठीक है, तो इसको ये वैल्यू हमने दे दी, तो इस तरह ये जाके जो हमारा प्राइवेट मेंबर वेरिएबल था लॉगिन आईडी का, उसको ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इसी तरह हमने सेकंड के लिए भी कर लेना है, मतलब पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टैब गैप, और यहाँ पे मैंने करना है एंटर अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, ये हमने कर लेना है यहाँ पे, और गेट कर लेना है यूजर से पासवर्ड से इनको यूज करते हुए pw के वेरिएबल में, और फिर हमने क्या करना है log डॉट गेट सेट pw। ठीक है, मतलब पासवर्ड, और इसको हमने ये असाइन कर देनी है वैल्यू। तो इसमें ये हमने आर्गुमेंट दे दिया पासवर्ड का। अब ये वैल्यूज जो हमारा प्राइवेट मेंबर वेरिएबल थे उनको ये असाइन हो गई। ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज एक काम और करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे प्रोग्राम को बेटर बनाएगा। तो वो काम क्या करना चाहिए हमें, वो ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक कंडीशन सेट कर लेते हैं कि जो हमारा पासवर्ड है उसकी लेंथ या उसके टोटल कैरेक्टर्स मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं इफ, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इसकी इसकी कर्ली ब्रेसेस मतलब इसकी बॉडी, और ये इसकी क्लोजिंग हो गई। ठीक है, इसको हमने log डॉट जो ये हमने सेटर फंक्शन कॉल किया ये इस इफ कंडीशन के अंदर करेंगे। अब ये मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। बहुत इजी एंड सिंपल है और बहुत जरूरी भी। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ कंडीशन में हमने यहाँ पे ये चेक कर लेना जो
पासवर्ड यूजर से हमने गेट किया, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ ऑप्शन में आ गया, इसकी जो लेंथ है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 8 के। आप 5 एंटर कर सकते हैं, 3 एंटर कर सकते हैं, जितना आप चाहें वो कर सकते हैं, इसकी लेंथ सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 की है। वैसे स्टैंडर्ड साइज यही चलता है पासवर्ड का कि आपके कम से कम जो मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए एक पासवर्ड के अंदर वो 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये इसकी जो लेंथ है ये गेट की, यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया और यहाँ पे कंडीशन सेट की। तो ये अगर मिनिमम लेंथ इसकी 8 कैरेक्टर्स की है तो फिर ये हम असाइन करेंगे, जो हमारे प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स थे उनको ये हम असाइन करेंगे। अगर ये नहीं होते, इतने 8 नहीं होते, तो हम मतलब मिनिमम 8 नहीं होते, इससे ज्यादा तो हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 8 होने चाहिए। तो इसमें एल्स में जाते हैं, यहाँ पे हम करेंगे सी आउट। अच्छा, सी आउट करने के बाद यहाँ पे हम टैब गैप ले लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे एंटर मिनिमम, ठीक है, सॉरी मिनिमम, और एंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देनी है और इसके साथ ही हम यहाँ पे एंडर ले लेते हैं। अच्छा, इसके साथ एक काम और करना है, वो आपने समझ लिया। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे स्टार्ट ले लेना है, यहाँ से मैं डिफाइन कर देता हूँ स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने गो टू स्टेटमेंट यूज कर लेनी, गो टू स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमने सॉरी सेमीकोलन यहाँ पे करेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक यहाँ पे फ्लैग सेट कर दिया कि अगर ये जो कंडीशन हमने सेट की है ये ट्रू नहीं होती, मतलब यूजर ने जो कैरेक्टर्स एंटर किए हैं पासवर्ड के अंदर वो मिनिमम 8 नहीं है, तो फिर ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी एंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। उसके बाद वापस जो हमारा यूजर होगा वो इस जगह पहुंच जाएगा इस स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ पे फिर से पासवर्ड एंटर करेगा। समझ आ गई? तो ये जब आगे चल के हम इसको टेस्ट करेंगे तो आपको फर्दर इसकी समझ आ जाएगी। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने यूजर से पासवर्ड गेट किया और कंडीशन सेट कर दी कि हम आपका जो पासवर्ड है उसकी लेंथ मिनिमम 8 होनी चाहिए। 8 से मैक्सिमम हो सकती है लेकिन मिनिमम 8 होनी चाहिए, 8 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो ये जो शर्त है, हमारी कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये पासवर्ड है, तो फिर तो हम जो भी इसकी वैल्यू है वो सेट कर देंगे या असाइन कर देंगे, जो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स थे उनको असाइन कर देंगे। अगर नहीं होती तो फिर ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे एंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। इसके बाद वापस हम इस जगह पहुंच जाएंगे कि यूजर से हम वापस दोबारा से पासवर्ड गेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यूज हैं इनको हमने एक फाइल के अंदर सेव करना है ताकि जो यूजर का डाटा है वो सेव हो। जब हम उसकी आईडी एंड पासवर्ड गेट करें तो उसके साथ हम कंपेयर करके उसे वेलकम कर सकें, जो भी हमारा पेज होगा, तो मतलब पेज ओपन करवा सकेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे करेंगे OF स्ट्रीम। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज शायद आपको एक्सप्लेन नहीं की, ये जो हमने स्लीप मेथड यूज किया हुआ है ये हमने कहाँ से गेट किया। ये ऊपर जो हमने windows.h की हेडर फाइल इंक्लूड की थी उसमें ये हम यूज करते हैं, उसको इंक्लूड करने के बाद इसको हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OF स्ट्रीम, इसके लिए जो हमने हेडर फाइल इंक्लूड की थी F स्ट्रीम, उसके बाद हम इसको भी यूज कर पाते हैं OF स्ट्रीम या IF स्ट्रीम। OF स्ट्रीम हम यूज करते हैं फाइल में डाटा राइट करने के लिए। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ आउट फाइल और यहाँ पे हमने पाथ डिफाइन करना। तो यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक फाइल मैंने क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे हमारी न्यू वॉल्यूम D के अंदर। तो ये लॉगिन की फाइल है। तो इसको मैं पहले टेस्ट के दौरान इसमें वैल्यूज में इंसर्ट कर चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको सारे को कट कर देता हूं और इसको अब सेव कर लिया। तो ये हमारे पास अब एम्प्टी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है ये हमारी सिंपल, और इसको मैं अब क्लोज कर लेता हूं। तो इसके बाद इसका मैंने एड्रेस दे देना है। तो एड्रेस क्या था, d/ ये हमारा पाथ हो गया और इसके बाद हमारी फाइल का नेम होना है लॉगिन। तो लॉगिन के नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर रखी है .txt। अब इसके साथ एक काम और करना है, इसके बाद मैंने एक और आर्गुमेंट ले लेना है IOS स्कोप ऑपरेटर अपेंड, ठीक है।
तो ये आई होप आप इसके बारे में जानते होंगे। अगर इस स्टेटमेंट के बारे में नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये हम अगर ना यूज करें और सिर्फ ये एक ही आर्गुमेंट दें तो इसमें क्या होगा, हम एक वैल्यू सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड वैल्यू हम सेव करेंगे तो पहले वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, नई वैल्यू जो हमने एंटर की है वो आके सेव होगी। इस तरह हमने अगर 100 वैल्यूज भी एंटर की हैं, मतलब 100 यूजर को रजिस्टर किया है, तो वहां पे रिकॉर्ड में हमारे पास सिर्फ एक यूजर होगा, पहले वाले सारे जो यूजर हैं वो रिप्लेस होते जाएंगे। तो अगर हमने ये स्टेटमेंट iOS वाली यूज कर ली तो फिर क्या होगा, पहले वाले यूजर भी हमारे सेव रहेंगे, नया आने वाला यूजर पहले वाले यूजर के बाद जाके, मतलब उसकी जो भी वैल्यूज हैं वो उसके बाद जाके सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमने चेक कर लेना क्या ये हमारी जो फाइल है ये ओपन होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर हमने यहाँ पे एक एरर डिस्प्ले करवाना है आउट फाइल, और यहाँ पे आके इसकी बॉडी के अंदर आके हमने कर लेना है सी आउट, और यहाँ पे टैब का गैप ले लूंगा एरर, और यहाँ पे करेंगे फाइल कैन नॉट ओपन, ठीक है। ये हमने डिस्प्ले कर देना और इसके बाद ले लेना है एंड एल। तो इसके बाद चलते हैं यहाँ पे इसके बैर और एल्स कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एल्स, और इसकी बॉडी में आ जाते हैं, एल्स की बॉडी में। तो अब हमने यहाँ पे जो हमारी ये आउट फाइल है इसको हमने ये वैल्यूज जो हैं ये असाइन कर देनी है, इसमें सेव कर देनी है। तो यहाँ पे बैकस्लैश टैब, मतलब एक टैब का गैप ले लूंगा, और इसके बाद जो हमारी ये मेंबर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की गई है उनको गेट करके यहाँ पे सेव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, उसके लिए हम गेटर फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे लॉग डॉट गेट id, ठीक है, और ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया तो जो भी उसकी वैल्यू थी लॉगिन आईडी की वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे फिर से मैं एक स्पेस लेता हूँ पहले तो, और यहाँ पे कॉलन ले लिया, और इसके बाद अब मैं फिर से गेट फंक्शन यूज करूंगा लॉग डॉट गेट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड गेट करके वो हमने दे दिया और डबल एंडल यहाँ पे ले लिया। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये काम क्लोज हो गया, बल्कि एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं सी आउट, यहाँ पे टैब ले लेता हूँ और यहाँ पे करूंगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, ये हम डिस्प्ले कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे एक एंडल भी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंडल ले लिया और ये काम हमारा इस फाइल का कंप्लीट हो गया। तो अब हमने यूजर से वैल्यू गेट की, ये सारा मैं फंक्शन का जो काम था वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने यूजर से उसकी आईडी एंड पासवर्ड गेट किया। आईडी तो जो भी उसने एंटर की वो हमने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन पासवर्ड के लिए हमने कंडीशन सेट कर दी कि वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर वो 8 कैरेक्टर्स का है तो हमने उसको रजिस्टर कर लिया, अगर 8 कैरेक्टर्स का नहीं है तो फिर हमने उसे ये स्ट्रिंग डिस्प्ले की कि एंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, और इसके बाद हम वापस उसे ले गए इस जगह पे जहाँ पे उसने पासवर्ड एंटर करना। तो आई होप उसके बाद उसने ठीक पासवर्ड एंटर कर लिया होगा हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट आ गए। हमने अब ये जो यूजर है इसकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को एक फाइल में सेव करने के लिए यहाँ पे OF स्ट्रीम यूज की, जो कि डाटा को फाइल के अंदर राइट करने के लिए यूज होती है। और इसके बाद हमने यहाँ पे अगर कोई एरर था उसको हैंडल कर लिया, अगर एरर नहीं है तो हमने फाइल के अंदर डाटा इंसर्ट करके स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और जो भी इसका आउटपुट डिस्प्ले होता है उसको हमने 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले रहने देना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा काम क्लोज हो जाता है, तो हमने यहाँ पे फाइल भी क्लोज कर लेनी है। तो फाइल नेम था हमारा आउट फाइल, और इसको हम क्लोज करने के लिए करेंगे डॉट ये क्लोज, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे इफ वैल इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नाम था हमारे फंक्शन का, और यहाँ पे हमने आर्गुमेंट देना है लॉग, ठीक है। तो ये रियल आर्गुमेंट है, ऊपर जो हमने यूज किए थे फंक्शन के अंदर वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स थे, तो उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनका कोई भी नेम, लेकिन यहाँ पे वही रखेंगे जो हमारा ये रियल आर्गुमेंट है, ठीक है। तो इसके बाद इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल S के साथ, और इसका नेम मैं रख लेता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ। इसको सेव कर लिया और इसको कंपाइल एंड रन करते हैं।
तो यहाँ पे एक एरर है मेरे पास। तो ये पासवर्ड में हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है। फिर से मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ F11 के साथ। अब यहाँ पे लॉगिन, अच्छा यहाँ पे भी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक, लॉग इन होना है, ठीक है, लॉग इन। तो स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद कोई एरर नहीं है, तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल होकर रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम 1 के साथ रजिस्टर करेंगे, तो लॉगिन आईडी एंटर करें। मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। ये एंटर करने के बाद अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करें, ABC 1 2 3 4 5। ये मैंने, अच्छा मैं पहले ना 8 कैरेक्टर से कम कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास 7 कैरेक्टर है। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। अब फिर नीचे वापस उसी जगह पे आ गया जहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर करना। अब मैं 8 कैरेक्टर का पासवर्ड एंटर करता हूँ, ABC 1 2 3 4 5। ये एंटर किया तो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब जो हमारा यूजर है वो रजिस्टर हो चुका है। तो ये डिस्प्ले 3 सेकंड के लिए होगा। इसके बाद वापस मेन में आ गया। अब फिर से मैं 1 एंटर करता हूँ। अच्छा चलें, एक ही टेस्ट काफी है, तो इसको मैं अब क्लोज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा था इफ वैल इज इक्वल टू 1। तो अब आ जाते हैं एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 2, कि अगर यूजर 2 एंटर करता है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसकी बॉडी में आ जाना है और इसमें आके अब एक और फंक्शन हम बना लेते हैं। वो फंक्शन होगा लॉगिन के लिए। तो लॉगिन में हम क्या करेंगे, हम यूजर से उसकी आईडी एंड पासवर्ड गेट करेंगे, उसको जो हमारी फाइल में सेव है पहले से लॉगिन एंड आईडी उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो उसके साथ कंपेयर हो जाते हैं, मैच होते हैं, तो फिर हम उसको पेज में वेलकम करेंगे। अगर नहीं होते तो फिर हम एरर वगैरह डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, जो हमारा ये नेम होगा क्या होना चाहिए, इसका लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है, लॉग इन। और इसके बाद इसकी पैरेंथेसिस, इसमें आर्गुमेंट हमने कोई भी नहीं देना, क्योंकि इस बार हम जो वैल्यूज हैं वो हम गेट करेंगे फाइल में से, उसमें से रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेना है, सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ताकि अब ये फंक्शन चल रहा हो तो इसका आउटपुट डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी स्लीप, और कितने टाइम के लिए होनी चाहिए, ये मैं यहाँ पे 5 सेकंड सेट कर देता हूँ। तो जो भी आउटपुट होगी वो 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले रहेगी। तो इसके सेंटर में आ जाते हैं। अब यूजर से हमने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड गेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिए, तो मतलब डिक्लेयर कर लिए। इसके बाद यहाँ पे करते हैं सी आउट और टैब का गैप ले लिया, एंटर लॉगिन आईडी, ठीक है। ये हमने गेट कर लेनी है यूजर से, किसके अंदर, से इनको यूज करते हुए, सॉरी से इनको यूज करते हुए आईडी के वेरिएबल में गेट कर लेनी है। और इसी तरह हमने पासवर्ड भी गेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम करेंगे टैब एंटर पासवर्ड, ठीक है, ये हमने गेट कर लेना है। इसके लिए भी हम सी इन यूज करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड मतलब PW का वेरिएबल इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई, सिंपल है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने ifstream ये फाइल ओपन करनी है, इसको हम यूज करते हैं फाइल में से डाटा को रीड करने के लिए। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ इन फाइल, और इसमें आप पाथ डिफाइन करना है। तो पाथ हमारा क्या था, डी वॉल्यूम के अंदर सेव है। तो इसके बाद हमारी फाइल नेम क्या है, वो है login.txt, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन ले लिया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली कि अगर ये सॉरी इन फाइल हमारी ओपन नहीं होती तो फिर इसकी बॉडी के अंदर आके हम जो भी एरर है वो डिस्प्ले करेंगे। तो हमारा एरर क्या है, यहाँ पे पहले तो मैं टैब गैप ले लूँ, एरर। तो यहाँ पे हम करेंगे फाइल कैन नॉट ओपन, ठीक है। आप जो भी इसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर आ गए थे हम, अगर एरर होता है। तो अगर नहीं होता तो फिर एल्स में चलेंगे। एल्स में आके हम अब क्या करेंगे, हमने अब जो यूजर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड गेट किया है उसको हम कंपेयर करेंगे। अच्छा पहले तो अभी हमारा काम रहता है, तो इसमें से हमने फाइल में से डाटा गेट करना है, ठीक है। तो ये उसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग लाइन के नाम से, मतलब ये लाइन का वेरिएबल है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। इसी तरह हम एक फ्लैग भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बूलियन टाइप एक वेरिएबल ले लिया हमने फाउंड के नाम से, और इसको अभी के लिए हम फॉल्स रखेंगे।
और इसके बाद यहाँ पे चलते हैं while के अंदर। तो यहाँ पे while के लिए हम क्या कंडीशन सेट करेंगे, while get line, ये हमारा फंक्शन है जो लाइन को रीड करता है, ये गेट करता है। तो कहाँ से गेट करना है, इन फाइल से। और फिर उसके बाद क्या करना है, लाइन में वो जो भी डाटा होगा वो उसमें राइट कर देगा। जो हमारी फाइल है उसमें से डाटा को रीड करेगा और इसके अंदर असाइन करेगा लाइन के अंदर। ये जो हमारा गेट लाइन का फंक्शन है। और ये वाइल लूप हमारी उस टाइम तक चलती रहेगी जब तक फाइल में से सारा डाटा रीड नहीं हो जाता, ठीक है। और इसके बाद अब आ जाते हैं वाइल की बॉडी के अंदर, और यहाँ पे हमने क्या करना है, स्ट्रिंग, ये ऊपर हमने एस स्ट्रीम के नाम से हेडर फाइल इंक्लूड की थी, उसके बाद ही हम इसको यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। इसके लिए मैंने वेरिएबल ले लिया एस, मतलब स्ट्रीम। आप चाहें तो किसी भी नेम से ये वेरिएबल नेम रख सकते हैं। तो इसके बाद हमने एस को असाइन कर देनी है लाइन में जो भी हमने डाटा गेट किया, ठीक है। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लेने हैं 2, एक हो गया यूजर आईडी और सेकंड हो गया यूजर, आप जिस नेम से चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है, यूजर पासवर्ड, ये मैंने ले लिया। और इसके बाद एक कैरेक्टर हम लेते हैं, कैरेक्टर टाइप डेलीमीटर। तो ये क्या करता है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एस में हमने वैल्यू गेट की है ना, सारा डाटा। अब हमने ये जो डाटा है ये 1 बाय 1, ठीक है, ये हमने ये जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं इनको असाइन कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, ये एस और इसमें से डाटा हम देंगे किसको, यूजर आईडी को, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे डेलीमीटर यूज करेंगे। तो ये क्या करता है, ये बाउंड्री सेट करता है। जहाँ पे हमारा कैरेक्टर था कॉलन का, ये हमारी एक बाउंड्री सेट कर देता है, ठीक है। उस कैरेक्टर की जगह अब यहाँ पे हमने ये डेलीमीटर यूज किया। तो अब ये इसकी बाउंड्री सेट कर रहा है यूजर आईडी की, मतलब आईडी वो सेपरेट होगी नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू होगी उससे, इस डेलीमीटर के जरिए। तो ये डेलीमीटर हमने यहाँ पे यूज किया। इसके बाद अब कर लेते हैं यूजर पासवर्ड, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज हमने गेट की हैं उनमें से एक तो हमने ले ली यूजर आईडी के पास यहाँ पे वेरिएबल में, और इसके बाद हमने इसकी बाउंड्री सेट की और इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को इससे सेपरेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि वो जो हमारा डाटा फाइल में होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, तो इसको हमने यहाँ पे सेपरेट करके गेट किया। तो फिर हमने पासवर्ड यूजर पासवर्ड के वेरिएबल में गेट कर लिया। अब हमने यहाँ पे कंडीशन सेट कर लेनी है, इफ पहले कर लेते हैं आईडी, जो अभी यूजर से हमने आईडी गेट की है, कहाँ पे की है, ये आईडी गेट की है, ठीक है। ये आईडी अगर इक्वल होती है किसके, यूजर आईडी के, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए कि ये जो यूजर से आईडी गेट की है, ये यूजर आईडी जो हमारी फाइल के अंदर सेव है आईडीज, उनमें से किसी के साथ मैच करनी चाहिए। इसके बाद सेकंड कंडीशन, तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसमें ये मस्ट हो जाता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और यूज करते तो इनमें से मतलब आईडी या पासवर्ड में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, एक भी चीज मैच हो रही होती है, तो फिर हम पेज ओपन कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एंड यूज कर लिया तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक तो आईडी भी मैच करनी चाहिए, सेकेंड पासवर्ड भी मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कर लिया इफ पासवर्ड इज इक्वल टू यूजर पासवर्ड। तो जो फाइल में हमारे पास आईडी है, पहले आईडी सर्च होगी, फिर इस आईडी का जो पासवर्ड है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। इसकी बॉडी में आके जो हमने फ्लैग यहाँ पे यूज करना है फाउंड, इसको हमने ट्रू कर देना। पहले हमने इसको फॉल्स रखा हुआ है, इसको ट्रू करना है, मतलब ये जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है ये मैच हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसको ट्रू कर दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देनी है सी आउट, और सी आउट में यहाँ पे एक तो टैब का गैप ले लेना है। तो यहाँ पे हम करेंगे वेलकम टू दिस पेज, जो भी आपका पेज होगा उसमें आप वेलकम कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल, ठीक है, ये डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, एक काम और करते हैं, वो वैसे जरूरी नहीं है, वो जस्ट प्रोग्राम को ब्यूटीफाई करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं प्ले सी आउट और यहाँ पे टैब, और इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं प्लीज वेट, ठीक है।
ये हम डिस्प्ले करेंगे स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पे हम कॉलन लेंगे, एंड एल यहाँ पे हम नहीं लेंगे, और इसके बाद फॉर लूप यूज करेंगे। इंट आई ले लेते हैं और आई को अभी के लिए हम 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, और क्या करते हैं आई लेस देन 3। ठीक है, और आई प्लस प्लस, मतलब ये जो हमारी आई है ये अभी के लिए इसको हमने 0 सेट किया, और ये कितने टाइम चलेगी, इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट की। लेस देन 3 मतलब 0 से लेस देन 3 2 तक चलेगा तो 3 टाइम हो जाएगी, और आई प्लस प्लस स्टेप बाय स्टेप ये चलती जाएगी। ठीक है, इसकी बॉडी में आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सी आउट, इसमें हमने यहाँ पे डॉट यूज कर लेना। ठीक है, और इसके बाद भी हमने यहाँ पे एंडल नहीं लगाना, सेमीकोलन ले लेना, और जस्ट एक काम करना है, हम यहाँ पे स्लीप मेथड यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 800 मिली सेकेंड डिस्प्ले टाइम सेट करते हैं। ये जब एक टाइम हमारा ये डॉट डिस्प्ले हो, तो क्योंकि ये 3 टाइम डिस्प्ले होगा तो उसके 800 मिली सेकेंड के बाद सेकेंड डॉट डिस्प्ले हो। तो ये हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं, ये प्रोसेस जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये करते हैं तो आपके प्रोग्राम में एक चार्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हमने ये सेट कर लिया, और इसके बाद अब यहाँ पे हम कर लेंगे सी आउट, बल्कि इसकी जरूरत नहीं है सी आउट की, हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेते हैं। ठीक है, CLS, कि जब ये हमारा प्लीज वेट और ये टाइम जो स्पेसिफिक टाइम हमने यहाँ पे दिया है ये कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले होगी, वेलकम टू दिस पेज। ठीक है, ये डिस्प्ले होगी, तो इसका आउटपुट जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे वाइल की बॉडी से बाहर, ये हमारी वाइल की बॉडी है, इसके बाहर जाके हम यहाँ पे करते हैं इफ नॉट फाउंड, कि अगर ये जो आईडी वगैरह हमने एंटर की थी ये नहीं मिलती, फाउंड नहीं होती या मैच नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे सी आउट, एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे एरर के लिए, सी आउट एरर, और यहाँ पे करेंगे इनकरेक्ट लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ठीक है, ये हम डिस्प्ले कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल। तो ये काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अब इस फाइल को हमने क्लोज भी कर लेना है। ठीक है, डॉट क्लोज, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर लिया, काम हमारा इसके अंदर भी सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा, अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ पे अब इसको हमने कॉल कर लेना फंक्शन को, तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया जो कि लॉगिन के नाम से है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है, यहाँ पे हमने करना है वैल इज इक्वल टू 3, कि अगर यूजर 3 एंटर करता है, फिर हमने क्या करना है, पहले तो हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे स्लीप टाइम भी सेट कर लेते हैं, तो वो मैं कर लेता हूँ 3 सेकंड के लिए, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लिया। अब इनके सेंटर में आ जाते हैं, और यहाँ पे हमने करना है एग्जिट को ट्रू। ठीक है, एग्जिट को ट्रू क्यों करना है, ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन सेट की हुई है कि ये हमारी वाइल लूप जो मेन के अंदर है ये उस टाइम तक चलेगी जब तक ये हमारी जो एग्जिट है ये ट्रू नहीं होते। ठीक है, तो इसके बाद ये ट्रू हो गई यहाँ पे, इसका मतलब है अब हमारी ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगी या डिटर्मिनेट हो जाएगी, हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी आउट और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे गुड लक। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ले लिया एंड एल। तो अब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको आप कंप्लीट टेस्ट करेंगे तो उसके लिए F11 में एंटर करता हूँ, तो ये कंपाइल होके रन हो चुका है, कोई एरर हमारा नहीं था। तो अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो वेलकम टू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म। तो इसके बाद 1 के साथ हम फिर से रजिस्टर कर लेते हैं, एंटर लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी आप एंटर करें, पहले हमारे पास था 1 से 5 तक एक आईडी हमने सेव की हुई है, अब करते हैं 2 3 4 5 6। तो ये हमने कर ली। इसके बाद पासवर्ड एंटर करते हैं, तो पासवर्ड कर लेता हूँ ABC 2 3 4 5 6।
ठीक है, ये हमारा पासवर्ड हो गया। यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। एक और यूजर हम फिर से रजिस्टर कर लेते हैं, तो ये 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले होने के बाद वापस मेन मेन्यू में आ गया। 1 एंटर किया और इसके बाद फिर से आपने आईडी एंटर करनी है, तो यहाँ पे अब मैं करता हूँ 3 4 5 6 7, तो एंटर प्रेस किया और इसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें ABC और 3 4 5 6 7, तो ये मैंने फिर से एंटर किया। यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो अब हमारे पास 3 रजिस्टर्ड हो चुके हैं यूजर। एक मैंने पहले किया था, 2 मैंने अब की, तो इनको हम चेक कर लेते हैं फाइल के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 यूजर और उसके पासवर्ड, मतलब यूजर की आईडी एंड पासवर्ड सेव हो चुके हैं। अब हमने किसी भी यूजर को लॉग इन वो करेंगे, उसके लिए मैं वापस चलता हूँ। तो यहाँ पे आके ये ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे अब हमने 2 एंटर करना है लॉग इन होने के लिए। तो 2 एंटर किया, अब आईडी एंटर करें। तो मैं आईडी एंटर कर देता हूँ 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एंटर प्रेस किया, अब मैं कोई रॉन्ग एंटर करूंगा, तो मैं कर लेता हूँ SDF और इसके बाद यहाँ पे कोई भी मैं कर लेता हूँ एंटर प्रेस किया। एरर इनकरेक्ट लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये आपका इनकरेक्ट है इनमें से कुछ, तो फिर से वापस चलेंगे। 2 एंटर करूंगा लॉगिन होने के लिए, और यहाँ पे अब मैं आईडी भी करेक्ट एंटर करूंगा 2 3 4 5 6, और अब पासवर्ड भी करेक्ट एंटर करूंगा ABC 2 3 4 5 6। एंटर प्रेस किया तो प्लीज वेट, और इसके बाद वेलकम टू दिस पेज। तो पेज हमारा ओपन हो चुका है, हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया पेज के अंदर, और इसके बाद वापस आ चुके मेन मेन्यू में। अब मैं यहाँ पे 3 एंटर करूंगा तो प्रोग्राम से एग्जिट होना चाहिए। गुड लक, 3 सेकंड का यहाँ पे ये डिस्प्ले रहेगा और इसके बाद प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।